मेरे प्यारे साथियों, बंधुओं, जगत के प्रेमी भाई, आप सभी को हमारे चैनल गोट कबीर में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, कुछ भाइयों के, कुछ जगत प्रेमियों के सवाल है कि आप एक वीडियो आत्मा पे बनाइए, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखेंगे लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएगी आत्मा का, लेकिन किसी का ज्ञान एक दूसरे से मैच नहीं करता। आखिर वास्तव में क्यों मैच नहीं करता? जब आत्मा एक ही है, ईश्वर का अंश है, तो इतने गुरुओं को ज्ञान अलग अलग क्यों है? पवित्र शास्त्रों का ज्ञान अलग अलग क्या है? वेद कुछ कहता है, पुराण कुछ कहता है, गीता कुछ कहती है, रामायण कुछ कहता है। आखिर क्यों? आखिर जब आत्मा एक ही है, ईश्वर का अंश है, तो आखिर इतने धर्म गुरुओं के द्वारा अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग उत्तर क्यों दी जा रही है? तो साथियों, आपको इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि ना ही तो इन्हें आत्मज्ञान है और ना ही इन्हें आत्मा का ज्ञान है। इसलिए ये केवल अपने अनुभव शेयर करते हैं, इसलिए इन सभी का आपस में कोई मैच नहीं करता। इसलिए साधक भी भ्रम में हो जाता है कि आखिर मानूं किसको मानूं। तो साथियों, इसी सवाल को लेकर आज आप सब जगत प्रेमी भाई बंधुओं के सामने मैं समक्ष हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आशा नहीं 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आत्मा से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आत्मा क्या है? आत्मा कहते किसे हैं? आत्मा क्या होती है? आत्मा क्या कोई तत्व है? आत्मा क्या जल है? आत्मा क्या पानी है? आखिर आत्मा है क्या? आत्मा क्या भौतिक है? आत्मा क्या आध्यात्मिक है? आखिर आत्मा कहते किसे हैं? तो साथियों, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ, पवित्र होली बुक ये कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन आनासी उग्रासी, अर्थात आत्मा परमात्मा का अंश है, अजर अमर अविनाशी है। अगर एक नज़र हम गीता की तरफ डालें तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर का बार बार जन्म मरण होता है, जबकि आत्मा स्थिर अस्थाई है, उसका जन्म मरण नहीं होता। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध, जैन, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, सब धर्म इस चीज को मानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसका किसी भी देश, काल, समय, अवस्था में या किसी भी वस्तु से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो साथियों, आइए जानते हैं कि आत्मा होता क्या है। क्या आत्मा सच में होती है कि नहीं होती है? या वैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या रियल में आत्मा होती है? साथियों, आत्मा को आप अपने इस आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा जो है वो तत्व से परे है। आपकी ये खुली आंखें केवल तत्व को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा तत्व ही नहीं है, तो उसको देख नहीं सकते हैं। हाँ, उसको जान सकते हैं, उसकी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। आज वैज्ञानिक आत्मा को क्यों नहीं मानती? क्योंकि आत्मा इस आंखों से नहीं देखी जा सकती, न ही उसे कहीं प्रूफ किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की गलती नहीं है, वैज्ञानिकों की गलती नहीं है, क्योंकि आत्मा ऐसी ही है कि उसे इस आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसके लिए आपको सूक्ष्म शरीर में जाना पड़ेगा, अर्थात अंदर की यात्रा करना पड़ेगा, अर्थात स्वयं को जानना पड़ेगा, जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार आपको स्वयं से नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार आपको परमात्म ज्ञान से होगा। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो इस आत्मा का ज्ञान ये कैसी है, क्या है,